नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। उपराज्यपाल सिन्हा बोले, टीआरएफ के सोशल मीडिया नैरेटिव्स गंभीर खतरा, आतंकवाद के खिलाफ नागरिकों और सुरक्षा बलों का सहयोग जरूरी। जम्मू कश्मीर में बदलाव, पत्थरबाजी अतीत की बात और पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र 23 अक्टूबर को बुलाया। कैबिनेट ने स्पीकर की सलाह पर सत्र की तारीख संशोधित की। सदस्यों से सत्र में भाग लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध। लेह में लगातार चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी, प्रशासन ने कुछ इलाकों में दी ढील। वहीं सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया। डीजीपी ने सोनम वांगचुक पर एनएसए और विदेशी साजिश की जांच की पुष्टि की। एलजी गुप्ता ने पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव और वांगचुक लिंक की जानकारी दी। जांच पूरी गंभीरता से चल रही। सुरेंद्र चौधरी बोले, सोनम वांगचुक को जेल में डालने से क्या होगा? कैसे लद्दाख के लोग नहीं मांगेंगे राज्य का दर्जा? आखिर कब तक आप दबा के रखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को? डिप्टी सीएम बोले, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को दिए केंद्र ने लारे, लारों से सरकारें नहीं चलती, ये समझना होगा। आखिर क्यों 1 साल का अपना वादा नहीं निभा रही केंद्र सरकार? एलजी सिन्हा के कार्यकाल पर डिप्टी सीएम ने कसा कटाक्ष, कहा डेलीवेजरों के साथ अब एलजी साहब भी हो गए डेलीवेजर। या करे केंद्र उन्हें नियमित या वो आदेश निकालना करें बंद। सांसद राहुल्ला बोले, लद्दाख के लोग 5 साल तक शांतिपूर्ण मांग करते रहे। अनदेखी और उपेक्षा ने स्थानीय लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर किया। केंद्र और प्रशासन से जल्द समाधान के लिए बातचीत की अपील। आईजीबीएसएफ ने कहा, एलओसी पर लॉन्च पैड पर आतंकी घुसपैठ के इंतजार में। कहा, बर्फबारी से पहले घुसपैठ के प्रयास बढ़ जाते हैं। इस साल अभी तक 2 घुसपैठ के प्रयास विफल किए गए। एमवाई तारेगामी ने लद्दाख वाक्य को बताया अफसोसनाक। कहा, सरकार द्वारा की जा रही गिरफ्तारियां बिल्कुल गलत। वहां और यहां जो हो रहा उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिम्मेदार। जेएमसी कमिश्नर ने लापरवाही पर 3 कर्मचारियों को किया अटैच। खराब स्ट्रीट लाइटों पर जताई चिंता। कोट भलवाल डंपिंग साइट पर भेजा। ईईएसएल और जेएमसी अधिकारियों को लाइटिंग सिस्टम मजबूत करने के निर्देश। अल्ताफ ठाकुर ने लद्दाख की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। एनसी और पीडीपी पर आरोप, वांगचुक का समर्थन कर हिंसा को बढ़ावा दे रहे। कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता। लेह प्रशासन ने किराना और सब्जी दुकानों के लिए समय सारणी की घोषणा। ले टाउन में दिन में 1 से 3 और पेरिफेरल एरिया में 3 से 5 का समय तय। भीड़ नियंत्रित करने और नागरिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आदेश लागू। क्राइम ब्रांच कश्मीर की स्पेशल विंग ने श्रीनगर और बड़गाम में की छापेमारी। ये छापे जमीन की बिक्री के बहाने हुई धोखाधड़ी के एक मामले में हुई। छापेमारी के दौरान जांच से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। डिप्टी सीएम ने जम्मू में युवा मिशन जॉब फेयर का किया उद्घाटन। करीब 60 कंपनियों ने यहां लिए युवाओं के इंटरव्यू। कई युवाओं को कंपनियों ने किया जॉब के लिए सिलेक्ट। बिजनौर पुलिस ने पति पत्नी को पकड़ा। 38 ग्राम हेरोइन बरामद। एसएचओ राकेश जमवाल की अगुवाई में सिकंदरपुर कोठे में लगाया गया नाका। आरोपी अब्दुल मजीद और उसकी पत्नी गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने ड्रग तस्कर मखनदीन को लिया हिरासत में। आरोपी को स्थानीय युवाओं ने नशीले पदार्थों के प्रचार और बिक्री के लिए पकड़ा। आरोपी को कोट भलवाल जेल जम्मू भेजा गया। आरएसपुरा पुलिस ने चोरी के मामले में 3 वाटर मोटर की बरामद। 2 आरोपी अनिल कुमार, नीरज कुमार गिरफ्तार। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में रिकवरी और सीनियर अधिकारियों की निगरानी में मामला दर्ज। बड़गाम पुलिस का अवैध खनन पर शिकंजा। 2 एफआईआर दर्ज, 24 वाहन जब्त। बीरवा, सोईबुग, मागाम समेत कई इलाकों से टिप्पर, ट्रैक्टर, जेसीबी पकड़े गए। खनिज विभाग की कार्रवाई। शोपियां पुलिस ने छापेमारी में 31.8 किलो चरस बरामद किया। आरोपी फरार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। एसएचओ गुलाम जिलानी की अगुवाई में हुई कार्रवाई। शिवसेना हिंदुस्तान ने लद्दाख में हिंसा की कड़ी निंदा की। विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। सोनम वांगचुक और कुछ एनजीओ पर हिंसा भड़काने और विदेशी फंडिंग का आरोप।
अन्य थाना क्षेत्र की डिफेंस नहर में 25 वर्षीय सौरभ कुमार डूबने से हुई मौत। लोकल गोताखोरों ने गहरे पानी से शव को निकालकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीजेपी रामनगर ने जीएसटी दरों में कमी पर केंद्र सरकार का जताया आभार। महामंत्री बलदेव सिंह बिलोरिया ने कहा, जनता और व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। विधायक सुनील भारद्वाज भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने करणदीप सिंह के आंदोलन का किया समर्थन। उन्होंने जिला अस्पताल रियासी में डॉक्टरों की कमी को तुरंत पूरा करने की मांग की। सरकार से युवाओं की समस्याओं का प्यार और बातचीत से समाधान करने की अपील की। कठुआ में भगत सिंह जन्मोत्सव पर स्टूडेंट यूनाइटेड फ्रंट ने भव्य रैली निकाली। कार्यक्रम में युवाओं ने देशभक्ति के नारों और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने युवाओं से भगत सिंह के आदर्शों को अपनाने की अपील की। विश्व पर्यटन दिवस पर जम्मू पर्यटन निदेशालय ने कटरा में हेरिटेज वॉक की आयोजित। कार्यक्रम में नागरिकों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हेरिटेज वॉक का उद्देश्य पर्यटन और स्थानीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कटरा में नेक्स्ट जेन जीएसटी ए सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में अधिकारियों, व्यापारियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। उद्देश्य था जीएसटी सुधारों और उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। छठी पातशाही गुरुद्वारा में फ्री मेडिकल कैंप आयोजित। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया। कैंप डॉक्टर केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक निजी संस्था के सहयोग से हुआ। डॉक्टर रूबीनाज भट्टी ने पुंछ में एएमटी छात्रों के अभिभावकों से की मुलाकात। छात्रों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा हुई। अभिभावकों और प्रशासन के सहयोग से छात्रों के विकास पर जोर। पुंछ में फल और सब्जी बाजार कंकोटे में जागरूकता शिविर आयोजित। डीसी और डीडीसी अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को बागवानी, विपणन और योजनाओं की जानकारी दी। जीडीसी रामबन और चंद्रकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। छात्रों ने प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं में लिया हिस्सा। शिक्षकों ने छात्रों को प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिभा को निखारने पर जोर दिया। नौशहरा कलाई दबूड़ा में 3 किलोमीटर सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ पूरा। लोगों ने ढोल और नगाड़ों पर नाचकर सड़क निर्माण का जश्न मनाया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के समर्थन में नारे लगाए। कल से बसोली में शुरू हो रहा बसोली उत्सव। इसमें एलजी मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि, जबकि एमएलए डॉक्टर दर्शन सिंह व कर्नल मान सिंह होंगे सम्मानीय अतिथि। जीएमसी हंदवाड़ा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित। मातृ शिशु स्वास्थ्य, ओपीडी, टीकाकरण और जागरूकता सत्र शामिल। डॉक्टर एजाज बोले, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। विधायक एजाज अहमद जान ने CWSN वितरण शिविर में लिया हिस्सा। विशेष जरूरत वाले बच्चों को वितरित की गई विशेष किट, समावेशी शिक्षा और समान अवसरों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। शोपियां में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन। विधायक शब्बीर कूले ने लाडली बेटी योजना लागू करने के प्रयासों पर जोर दिया। छात्रों और अधिकारियों ने लड़कियों के अधिकारों पर प्रकाश डाला। नगर रोजगार विभाग ने सेवा पर्व का किया आयोजन। कार्यक्रम में सेवा, फिटनेस, पर्यावरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा। उद्देश्य था सामूहिक जिम्मेदारी और एकता की भावना को मजबूत करना। कृष्णा अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन को अपनी गाड़ी में ले जाना पड़ा। परिजन और स्थानीय लोगों ने बीएमओ कार्यालय का किया घेराव। अस्पताल प्रशासन से आपातकालीन सेवाओं में सुधार की मांग की गई। जम्मू नगर निगम ने आज डिग्याना नहर की करवाई साफ सफाई। ये कार्रवाई नरेंद्र गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी जम्मू साउथ की मांग पर हुई। लोगों से अपील, नहर में गंदगी न डालें और इसे स्वच्छ रखें। हंदवाड़ा की गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। बैकलॉग परिणाम गायब होने पर जताया विरोध। 2024 बैकलॉग बैच की छात्राएं जेके बोस वेबसाइट पर नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या से जूझ रही। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।